हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर या फिर मान सकते हैं लास्ट चैप्टर। जो लास्ट 3 चैप्टर बचे थे मैथ्स के, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इजी नोट आज की वीडियो से ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद 600 जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो इस पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उसकी बुक नहीं मिल पाई है हमको, और बुक मिलते ही है मैं स्टार्ट कर दूंगा उसकी। बट उसके अलावा हम लोग जो एनवायरनमेंट का बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे 600 क्वेश्चन जो सीरीज सबकी है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग की किसकी चल रही है? फिजिकल साइंस की चल रही है, बायोलॉजी की चल रही है, और फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी की भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और एसएसटी की चल रही है। ठीक है, मतलब सोशल साइंस की भी चल रही है। तो आप लोग वीडियो देखिए और क्वेश्चंस को याद करिए जल्दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस आज के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्न में गणित शिक्षक की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया प्रभावी व्यक्तित्व होना, पक्षपाती होना चाहिए, या फिर शिक्षक की प्रभाव पूर्ण कलाओं का ज्ञान हो, या फिर ज्ञान संचय की इच्छा रखता हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शंस। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है? पक्षपाती होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है फिर इसके बाद है एनसीईआरटी ने अपने वृहद सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण से कार्यक्रम से 1988 में गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है। तो पहला दिया गया ऑप्शन से प्रखर बुद्धि, बालक का पूर्ण ज्ञान, या फिर विषय के लिए उत्साह, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और डॉक्टर्स एफ.एल. क्लैफ अमेरिका ने 1913 में अध्ययन किया, जिसके आधार पर अक्षय अध्यापक के गुणों का उल्लेख दिया है 8, 10, 5 या फिर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10। ठीक है, तो सबसे पहले कि डॉक्टर एफ.एल. क्लैफ अमेरिका के थे, और 1913 में इन्होंने अध्यापक के गुणों को कितने पार्ट्स दिए हैं? 10 पार्ट दिए। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यूएसए में ही बागले तथा कीथ ने क्लैफ द्वारा बताए गए 10 गुणों में कितने गुणों को और सम्मिलित किया? ठीक है, मतलब कि इसके बाद और भी जो ऐड करे गए हैं इसमें, तो किसने करे? पहले तो बागले और कीथ ने ऐड करे हैं, तो कितने ऐड करे उसके बारे में बताना है। तो बताइए 2, 5 या फिर 3 या फिर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 10, 3, 13 हो गए। और फिर इसके बाद राष्ट्र का निर्माता किससे कहते हैं? अभिभावक को, या फिर विद्यालय निरीक्षक को, या फिर शिक्षक को, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्र का निर्माता, तो शिक्षक को बोला जाता है राष्ट्र का निर्माता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? ठीक है, तो नियोजन, निर्देशन, शिक्षण, या फिर बजट बनाना। तो इसमें से सिंपल सा लग रहा, बजट बनाना नहीं होगा, बाकी सब है। और कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? ऑप्शन स्वयं का ज्ञान, या फिर अच्छा प्रयोग करना, या फिर समर्पण, या फिर सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समर्पण। और क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? ठीक है, सफल अध्यापक की पूछी गई है, नहीं है। ऑप्शन दिया गया व्यवहारिकता, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, या फिर अपरिवर्तनशीलता, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, तो बी और सी नहीं है। और शिक्षक के संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? ऑप्शन वित्तीय, सेवा शर्तें, या फिर शैक्षिक, या फिर ए और बी दोनों। तो 9 का सी हो जाएगा, शैक्षिक। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में जाने से पूर्व गणित शिक्षा की तैयारी से संबंधित है ये। तो ऑप्शन दिया गया सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन करना, उपर्युक्त उदाहरणों का चयन करना, और पाठ्य योजना का निर्माण करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी शिक्षक होता है, अगर जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो इन कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसको पहले क्या करता है? प्रिपेयर करता है। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद फिर वो पढ़ाता है। ठीक,
कक्षा में जाने से पहले ये सब कुछ बेसिक चीज़ें आप देखिए, एक्सपीरियंस टीचर की बात अलग है, उनको भी मगर थोड़ा बहुत तो देखना देखो सबको पड़ता है, बट एक्सपीरियंस वाले कम देखते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ उनको प्रिपेयर हो जाती है। बट जो नए टीचर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपना एक पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है, उसको कैसे बताना है, कैसे बोलना है और क्या क्या एग्जाम्पल देना है, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है कि ये पहले से ही पूरा डिसाइड करके रखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है गणित में मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा कितने प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5 या फिर 7। रॉस के अनुसार से निबंधात्मक परीक्षा कितने प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने की उपयोगिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 ऑप्शन। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, तो याद रखिएगा कितने हैं, 4। फिर रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है, तो ऑप्शन है सूचना, चिंतन या फिर अध्ययन से दक्षता या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, किसने कहा है? ऑप्शन कोठारी आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने या फिर हंटर आयोग ने या फिर शिक्षा आयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। फिर है निम्न में से कौन सा परीक्षण से विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? तो ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, समप्राप्ति परीक्षण या फिर त्रुटि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का बी हो जाएगा। और 5th में दिया गया उपलब्धि परीक्षण के सोपान हैं परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, परीक्षण का अंतिम प्रारूप करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है इसका केंद्र शिक्षक होता है, इसका केंद्र विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी बालक है, या फिर शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है, या फिर शैक्षिक समस्या का निराकरण से करने का प्रयास किया जाता है। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षक, इसका केंद्र शिक्षक होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 में शैक्षिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 क्या होगा? तो इसका आंसर क्या दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन है शैक्षिक लब्धि या फिर बुद्धि लब्धि या फिर समप्राप्ति लब्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से बुद्धि लब्धि। ठीक है, IQ का है ये। और क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में मूल्यांकन प्रविधि है लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो सारे हो जाएंगे इसके ऑप्शन, लिखित भी है, मौखिक भी है और प्रयोगात्मक भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। ये परीक्षण बनावट में सरल, छोटे होते हैं, परीक्षण में एक उत्तर एक ही होता है, या फिर परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता, या फिर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथन किससे संबंधित है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है इस पे, गुड से, मुक कास से या फिर से डांडेकर से या इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन, गुड से। ठीक है, तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, तो गुड से। फिर निम्न में मूल्यांकन के उद्देश्य हैं परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, अध्यापक की कार्य कुशलता का मापन करना या फिर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस पे दिया गया, किसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया मापन, मूल्यांकन या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूल्यांकन। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है निदानात्मक परीक्षण से एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है,
तो ये लास्ट चैप्टर है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्न कथन किससे संबंधित है, और इस पे बोला गया उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। किसने बोला? एबिल से, सुपर से, या हेनरी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन से, एबिल से। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना, या फिर प्रचलित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना, या फिर कुशल शिक्षक की कुशलता का पता न लगना, या फिर बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षक की कुशलता का पता न लगना। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है। तो परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, या फिर बजट बनाना, या फिर परीक्षण का मूल्यांकन करना। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है इससे बोला गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बजट बनाना नहीं है, बाकी है। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, निम्न में किसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है? मानकीकृत परीक्षण का, या फिर अध्यापक निर्मित परीक्षण का, या फिर छात्र निर्मित परीक्षण का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण का। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इस पे दिया गया है, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों तथा लक्ष्यों से ज्ञान से प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तत्वों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। किसने बोला है? यूकन व सिम्पसन से, या फिर मार्शल से, या फिर गुड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, यूकम व सिम्पसन से। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है। इसका प्रयोग असीमित होता है, इसका प्रयोग सीमित होता है, या फिर इसके पदों का विश्लेषण प्रयोग के पूर्व किया जाता है, या फिर इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। तो 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका प्रयोग सीमित होता है। ठीक है, तो मानकीकृत परीक्षण का गुण कौन सा नहीं है? तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जिसका है इसका प्रयोग सीमित होता है। फिर है, निम्न में अध्यापक निर्मित परीक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शंस, इसका क्षेत्र एक कक्षा विशेष सीमित है, कक्षा तक सीमित रहेगा, या फिर एक शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, या फिर इसकी विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है, या फिर इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उपलब्धि लब्धि निर्माण के कितने चरण होते हैं? तो उसका ऑप्शन दिया गया 4, 5, 7 या फिर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 5। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में उपलब्धि परीक्षण के कार्य हैं सूचना स्रोत के रूप में, या फिर अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, या फिर शैक्षिक स्तर बनाए रखना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, सभी। फिर है, गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? देखिए ये वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। अरे ये कहाँ चले गए? हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है गुड के अनुसार इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। और इस पे दिया गया है, गुड के अनुसार से निदान का अर्थ क्या है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कर्मियों के स्वरूप का निर्धारण करना, या फिर गणित विषय की अध्यापन से प्रक्रिया में सुधार करना, या फिर से पिछड़े बच्चों की पहचान करना, या फिर गणित संबंधी कमजोरियों का पता लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, ए ऑप्शन हो गया इसका। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इस पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक ऐसा परीक्षण से या मूल्यांकन कार्यक्रम से जिससे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? तो 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, फिर है 12 में निदानात्मक परीक्षण से द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं क्या कहलाता है? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा उपचारात्मक। ठीक है, शिक्षा। और फिर इसके बाद 13 नंबर में दिया गया है, डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन मूल कारण,
मूल कारण या फिर रोग निर्णय या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पे दिया गया पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो इसका आंसर देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों उपाय करने चाहिए। पहला में दिया गया कमज़ोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना चाहिए। फिर है कक्षा में विषय वस्तु का विकास उदाहरणों द्वारा करना चाहिए और छात्रों के लिखित कार्य में सुधार उनके सामने ही करना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दिया गया निदानात्मक परीक्षण की तरह उपलब्धि परीक्षण के परिणामों को किसके रूप में व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है त्रुटि विश्लेषण के या फिर सौंदर्य विश्लेषण के या फिर विधिवत विश्लेषण के या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ए ऑप्शन हो जाएगा। और 16 नंबर में दिया गया निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। ऑप्शन संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से या फिर किसी प्रकरण से या फिर प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। तो ये हमारा मैथ्स के जो जितने भी इजी नोट्स के एमसीक्यूज थे चैप्टर वाइज वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में चैप्टर 13, 14 और 15 है। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। और रिवाइज करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स बन सकें उनको तो ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि वही आप लोग के लास्ट टाइम में काम आएंगे रिवीजन के। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।